नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल के बीच संजय राउत कहां हैं? वो कहावत आपने सुनी होगी ना। विस्तार से आज हम बता रहे हैं महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और संजय राउत का अगला कदम क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले एक कहावत सुन लीजिए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी हाँ, रस्सी जलकर राख हो गई है, लेकिन रस्सी ये कह रही कि भाई अभी भी 10 कपड़े उसके ऊपर लाद देंगे ना तो वो बल सह लेगी, क्योंकि ये रस्सी का गुरूर है जो टूट तो गया है लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यही बात तो भाई संजय राउत में दिख रही है। उद्धव ठाकरे मान चुके हैं कि भाई इस्तीफा तो हमारा देना ही देना है। विधायक हमारे चले गए हैं। महाराष्ट्र में जो हालात है वो सीधे तौर पर यह बता रही कि उद्धव ठाकरे विधानसभा में पेश नहीं कर सकते, अपने विधायकों को नहीं दिखा सकते मेजोरिटी। तो उन्होंने क्या किया भाई, रातों रात सरकारी बंगला खाली कर दिया। रातों रात खाली कर दिया। ध्यान से सुनिए, रातों रात खाली कर दिया। मातोश्री पहुंच गए, अपने बेटे पत्नी सबको लेकर मातोश्री आ गए। भाई सरकारी बंगला था, ठीक है, हमारे पास विधायक नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, ये आपका सरकारी बंगला, ठीक है, रखिए। लेकिन इस बीच हम क्या देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने अब शांति बना रखी है। उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही में फेसबुक लाइव किया, जिसमें सीधे तौर पर कई बड़ी बातें उन्होंने की जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे। लेकिन इन सब के बीच ये देखिए, उद्धव ठाकरे अब शांत है, लेकिन संजय राउत फपक रहे हैं। संजय राउत इस तरह से फुदक रहे हैं कि जानो भाई उद्धव ठाकरे नहीं थे मुख्यमंत्री, संजय राउत थे। और ऐसे में क्या देखा जा रहा है, संजय राउत कह रहे अरे बीजेपी ये तो झूठ बोल रही है, भाई इनके पास विधायक है ही नहीं, मेजोरिटी है नहीं, हमारे पास है विधायक, हमारे संपर्क में, जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, मेजोरिटी दिखा देंगे। और जब जरूरत पड़ रही है तो संजय राउत कभी उसको फोन लगा रहे हैं, संजय राउत कभी उसको फोन लगा रहे हैं, कभी उससे बात कभी इससे बात। क्या अगर फ्लोर टेस्ट की बात करें तो संजय राउत कह रहे पता चल जाएगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। बात को घुमा फिरा रहे। जितने कॉन्फिडेंस से संजय राउत ने बोला, ऐसा लग रहा था कि भाई सारे विधायक तो इनके संपर्क में। एकनाथ शिंदे भी, अगर संजय राउत एक फोन करेंगे तो शिंदे सहित तमाम विधायक भाई आ जाएंगे, किसके साथ, उद्धव के साथ। लेकिन अब ये क्या देखा जा रहा है कि संजय राउत जो फपक रहे थे, बड़बोला बयान दे रहे थे मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, लगातार एक के बाद एक ट्वीट, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। क्यों? क्योंकि उद्धव पावर में थे, महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार थी, सरकार आधी गिर गई है, सरकार गई समझ लीजिए। और उद्धव ठाकरे और ऐसे में संजय राउत ये देख रहे हैं कि भाई अब अगर उगते सूरज को सलाम नहीं किया गया तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे संजय राउत, क्योंकि बीजेपी अब ईडी का शिकंजा कसने वाली है। जी हां, महाराष्ट्र में वो तमाम फाइलें खुलेंगी जो फाइलें उद्धव के टाइम पर बंद पड़ी थी, जिन फाइलों पर काम नहीं हुआ, जो फाइलें जंग खा रही हैं, धूल खा रही हैं, उसकी धूल हटाई जाएगी, फाइलें खुलेंगी, कच्चा चिट्ठा सामने आएगा, जो जो दोषी होगा उस पर ईडी की कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, महीना भर चलेगी इस तरह की बैठक, चलेगी इस तरह की पूछताछ। ईडी के चक्कर लगेंगे, दफ्तर आना जाना लगा रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट देना पड़ेगा। और संजय राउत क्या देख रहे हैं, संजय राउत देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ये क्या कर लिया। उद्धव ठाकरे अगर वक्त रहते कदम उठाते, हालात इस तरह से नहीं होते। संजय राउत अब क्या कर रहे हैं कि भाई देखिए, हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। संजय राउत ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो डर रहे हैं, पर्दे के पीछे समझ रहे हैं। भाई बीजेपी से दोस्ती नहीं की ना, जंगल में रहकर अगर शेर से दुश्मनी कर ली तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। क्योंकि जंगल में रहना है तो शेर से दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी से भला दोस्ती अच्छी है। और दोस्ती करना ये संजय राउत के लिए जरूरी भी है, क्योंकि संजय राउत ये बात देख रहे हैं कि भाई केंद्र में कौन बैठा हुआ है, केंद्र में पावर में कौन है, अन्य राज्यों में पावर के अंदर कौन बैठा है, बीजेपी, मोदी की सरकार बैठी है। और सीधे तौर पर संजय राउत कुछ नहीं कर पाएंगे। संजय राउत जो है वो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना अलाना ढिकाना, तमाम तरह की बात संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन ये वही संजय राउत है, ध्यान से सुनिएगा, जब उद्धव सरकार से, उद्धव ठाकरे से इनकी अनबन हो गई थी, उद्धव ठाकरे ने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था संजय राउत को। एक समय में इनके बीच में इतनी अनबन चल रही थी कि सवाल यह पूछ लिया गया था कि संजय जी क्या आप
उद्धव का साथ छोड़ देंगे, क्या आप उद्धव ठाकरे से खुद को अलग कर लेंगे? तो संजय राउत उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि भाई देखिए, अगर उद्धव से अलग होंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो उद्धव के साथ ही उन्होंने रहना ठीक समझा था। लेकिन अब क्या देख रहे हैं? अब ये देख रहे हैं कि भाई बीजेपी की पकड़ है, महाराष्ट्र में पकड़ बन रही है, तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर संजय राउत उद्धव को धीरे धीरे गिर रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक अगर चले गए, विधायक नाराज थे, तो उद्धव को थोड़ा देखना चाहिए था, उद्धव को समझना चाहिए था। उद्धव ठाकरे अगर नाराज नेताओं को, विधायकों को मना लेते तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पर देखिए, जब उद्धव के साथ थे तो कैसे बात करा करते थे, और जब आज देख रहे हैं कि कुर्सी गई, कुर्सी जा रही है, उद्धव की हालत खराब है, जहाज डूब रहा है, तो उन्होंने कहा भाई जो डूबता जहाज है ना, उसको तुरंत छोड़ दो। डूबते जहाज को जिसने तुरंत छोड़ दिया, वो सबसे बड़ा समझदार है। उससे बड़ा समझदार और कोई नहीं, क्योंकि उगते सूरज को सलाम किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता, हर कोई उगते सूरज को देखता है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में, पावर में कौन है? बीजेपी है। इधर शिंदे ने हाँ कर दिया तो उधर बीजेपी महाराष्ट्र में दावा ठोक देगी, भाई हमारे पास विधायक हैं, मेजॉरिटी है, ये लीजिए विधानसभा में हमारे इतने विधायक है, देखिए सब हाँ कर रहे हैं, और उधर सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। हालांकि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में खेल इतना आसान नहीं है, वहां पर भी सीएम को लेकर मुश्किलें चल रही हैं। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है वो 40 है, पहले 35 थे, मेरे पास अब 40-45 है, बताइए अब मुझे और क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि भाई मैं पावर में हूं, मैं आपकी सरकार बनवा रहा हूं। अगर मैं सरकार बनवा रहा हूं तो मुझे तो कुछ चाहिए होगा ना, बड़ा तो चाहिए होगा। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे ये सपना देख रहे हैं कि भाई मुझे मुझे मुख्यमंत्री बना दे, ठीक है। हालांकि अभी बीजेपी फंसी हुई है। यहां पर हम संजय राउत का जिक्र कर रहे थे, तो संजय राउत जो है वो ये देख रहे हैं कि भाई इस वक्त माहौल बहुत गर्म हुआ पड़ा है, और जलती आग में अगर हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा, और आग में हाथ डालना और वहां से सेफ वापस आना बहुत मुश्किल है। तो संजय राउत क्या कह रहे हैं कि भाई उद्धव सरकार की जो तारीफ है उसको कम कर दो, उद्धव ठाकरे की तारीफ को कम कर दो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब नपा तुला बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी है, महाराष्ट्र में मेजोरिटी इनके पास है। शिंदे के हाँ करते ही महाराष्ट्र में बीजेपी अपना कार्ड खेल देगी। तो क्या अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र में दांव खेला, सरकार बन गई, तो क्या संजय राउत तुरंत बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? क्योंकि भाई सबको अपनी तो पड़ी है। जाहिर सी बात है, संजय राउत तो नहीं चाहेंगे कि आए दिन उन्हें चक्कर लगाना पड़े ईडी के, आए दिन पूछताछ होती रहे, और पूछताछ तो 1 घंटे चलती नहीं है, ये पूछताछ होती है भाई 8 घंटे, 9 घंटे, लंच ब्रेक, फिर 4 घंटे बैठक हुई, आइए बैठिए, कल हुई, परसों हुई, 1 महीना चला बैठक, बैठक तो होती रहेगी, अधिकारियों को तो काम है। तो संजय राउत देख रहे हैं कि भाई ऐसे में क्या है, दुश्मनी लेने से बेहतर है ना कि सरकार के लिए मीठा मीठा बोल दो। मीठे बोल बोलने से कहीं दिक्कत नहीं होती, जितना मीठा बोलेंगे सरकार के प्रति नरमी होगी। आजम खान को देखा आपने, जब जेल में बंद थे तो योगी जी की याद आ रही थी, बीजेपी के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जेल से बाहर आए तो मीठी मीठी बातें बीजेपी के लिए कर रहे थे, और यहां तक कि देखने को मिला बीजेपी ने कहा चलो ठीक है, अगर दोस्ती करना चाहते हैं, अगर हमारे लिए अच्छा कह रहे हैं तो चलो ठीक है, इन्हें माफ कर दिया जाता है। तो ये बीजेपी की आदत है। संजय राउत देख रहे हैं भाई मामला फंसा हुआ है, अटका हुआ है, ईडी का शिकंजा कसा जाएगा तो मुश्किल उनकी बढ़ेगी, तो बीजेपी के साथ ही क्यों ना हो ले। भाई उद्धव का तो लुटिया डूब गई है, उद्धव आज नहीं कल नहीं परसों, मुश्किल तो उनकी बढ़नी थी के, तो ऐसे ऐसे रास्ता काट के उगते जो वो जहाज चल रहा है पानी पर उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो संजय राउत जो है वो अब उद्धव को घेर रहे हैं, बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है सबने उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है, क्योंकि कोई अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहता। शरद पवार, संजय राउत या कांग्रेस के विधायक सेफ गेम खेल रहे थे, गेम खेल लिया, फंसा दिया उद्धव को, जवाबदेही उद्धव की, सब घेर रहे हैं उद्धव को। अब उद्धव क्या करेंगे ये उन पर निर्भर है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।